नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पोस्ट बजट के विश्लेषण पर मीडिया से हुए मुखातिब। बजट 2022-23 को आगामी 25 वर्षों के विकास कार्य को गति देने वाला बताया बजट। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी के अवसर पर युवतियां साड़ी पहनकर मां सरस्वती पूजोत्सव में रही लीन। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बेपको मोटर्स के कार्यालय में चोरों ने ताला काटकर 5 लाख रुपए के सामानों की चोरी। और आजाद नगर थाना क्षेत्र के एक मकान से आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया युगल जोड़ी। पुलिस मामले की कर रही जांच। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पोस्ट बजट के विश्लेषण पर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बजट 2022-23 को आगामी 25 वर्षों के विकास कार्य को गति देने वाला बजट बताया। इन्होंने कहा कि यह बजट देश को उन्नत राष्ट्र बनाने में अहम होगा, जहां हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार के साथ साथ रोजगार को भी ये बजट बढ़ावा देगा। वहीं 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य इस बजट में लाया गया है। वहीं देश भर में 400 नए वंदे भारत रेल चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं आत्मनिर्भर भारत को सफल करने हेतु छोटे और लघु उद्योगों को भी बसाने का कार्य किया जाएगा। कोरोना महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ाने हेतु भी कई तरह की योजना इस बजट में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये बजट देश के विकास को गति प्रदान करेगा, जिससे कि देश का सर्वांगीण विकास होगा। सबके साथ मिलकर के हो, मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में, जितने भी विभाग हैं उनमें एक बेहतर प्रबंधन हो आधारभूत संरचना के दृष्टि से, कि सड़क इस तरीके से होना चाहिए, वो रेल मार्गों को भी जोड़े, सड़क इस तरीके से होना चाहिए, हवाई मार्गों को भी जोड़े, हवाई के साथ रेल मार्गों का, उसमें वो चाहे कार्गो हो, चाहे पैसेंजर, चाहे वो जल मार्ग के माध्यम से शिपिंग एरिया में हो या लॉजिस्टिक, यानी सारे चीजों का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के दृष्टि से वर्ल्ड मार्केट में, इंडियन मार्केट के अलावा वर्ल्ड मार्केट में हमारे उस तरह के प्रोडक्ट को, उस तरह की चीजों को और उस तरह के बाजारों को बनाते हुए आगे बढ़े, यानी स्पेशल एफर्ट्स कैसे हो, यह सुनिश्चित किया गया है। इधर शहर में सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वसंत पंचमी के अवसर पर छात्राओं में साड़ी पहनने का क्रेज बढ़ा। शहर में सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना को लेकर पिछले 2 वर्षों से स्कूल एवं कॉलेजों में सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं किया जा रहा था। इस वर्ष सरकार के आदेश पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल एवं कॉलेजों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। राजेंद्र विद्यालय में ये जो पूजा होता है बहुत ही ग्रैंड स्केल पे इसका सेलिब्रेशन होता है, मगर इधर कोविड को देखते हुए 2 सालों से हमने सारे कोविड नॉर्म्स को फॉलो करके बच्चों को नहीं बुलाया। जब बच्चे आते थे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता था, मगर अब बिना बच्चों के भी पूजा करना है, इसीलिए हम लोग कोविड के साथ बच्चों को नहीं बुलाया, सिर्फ स्टाफ मिलके पूजा करें। मेरा नाम वैशाली है। वैशाली, बताओ कि आज के दिन साड़ी का क्या महत्व है? साड़ी का मतलब है कि ये तो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, ठीक है, और ये बहुत बरसों से हमारी दादी, मम्मी, नानी पहनते आई हैं, ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि वो वेस्टर्न पहनते हैं, पूजा हो, फंक्शन हो, कहीं भी। बट आप फॉरेन एरिया जाइए या कहीं भी जाइए, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साड़ी, हमारे यहाँ का साड़ी वो वहाँ पहनते हैं, और ये हमें भी पहनना चाहिए, क्योंकि कल्चर कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये सभ्यता है, संस्कृति है। सरस्वती पूजा में 2 साल बाद अभी सरस्वती पूजा हो रहा है। हम लोग को बहुत खुशी है कि सरस्वती पूजा हो रहा है। सारे लड़की लोग साड़ी पहन के आई हुई है, और साड़ी इतना महत्व है हम लोग का, भारत का। उधर जमशेदपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां बिष्टुपुर थाना अंतर्गत संथोक मेंशन बिल्डिंग में बेपको मोटर्स के कार्यालय में बीती रात चोरों ने ताला काटकर लगभग 5 लाख के सामान की चोरी कर ली। चोरों ने कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ भी करते हुए नुकसान पहुंचाया है। मौके पर पहुंची बिष्टुपुर पुलिस छानबीन में जुट गई है।
फिलहाल कंपनी के अधिकारियों के लिखित आवेदन पर मामले की जांच जारी है। सूचना मिली है कि एक ये ऑफिस है, उसमें ये चोरी हो गई है रात में ताला तोड़कर। उसी में हम लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं, जांच चल रहा है। अभी स्पष्ट क्या होता है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और आजाद नगर रोड नंबर 8 में भाड़े के एक मकान में आपत्तिजनक स्थिति में एक युगल जोड़ी को पकड़ा गया। समाज बचाओ कमेटी के सदस्यों ने आजाद नगर रोड नंबर 8 के भाड़े के मकान से आपत्तिजनक स्थिति में युगल जोड़ी को पकड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना वही मिला था कि लड़का लड़की तो कई वर्षों से प्यार चल रहा था, इसी सूचना मिला था। लड़का लड़की घर आया था, यही यहाँ पर हम लोग थाना से आदेश पर आए और इसको थाना लेके जा रहे हैं। लड़का कहाँ कुछ जानकारी मिला है? लड़का तो बता जा रहा है कि उलपुलिया रोड का है। आज हम लोग मिलने आए थे मेरे से, और सब कोई फिर देख के सब कोई आए, सब कोई देखे, पकड़ लिए हम लोग को। अच्छा, फिर उसके बाद फिर सब कोई देखे, उनको साथ में मेरे कपड़ा नहीं पहने हुए थे वो। सब कोई देखे। लड़का कितना साल से परिचय उससे आपका? 4 साल से। 4 साल से? जी, 4 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तो आज पकड़ा गया? जी, आज मेरे से मिलने के लिए आए थे तो सब कोई आके देख लिए। लड़का का शादी भी होने वाला है? जी, हमको बोले कि मेरी अम्मी ज़बरदस्ती मेरा मंगनी किसी और से करा दी है, लेकिन हम आके अपना घर वाला को मना लेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरा निकाह हो जाए उनके साथ। आप पहले से शादीशुदा हैं? जी, मेरा खुला हो गया है। अच्छा, तो अभी लड़का का घर वाले लोग, भाई लोग आया है बातचीत? लड़का के घर वाले बोल रहे हैं नहीं करने के लिए। लड़का के घर वाले लड़का को बोल रहे हैं कि तुम जेल चल जाओ, लेकिन तुम शादी नहीं करो। और लड़का के घर वाले हमको बोल रहे हैं कि तुमको जितना पैसा चाहिए हम लोग देंगे, तुम पीछे हट जाओ, पैसा लेंगे कर जाओ। नहीं, हम पैसा का क्या करेंगे? हम इनके साथ इतने साल से है, 4 साल से रिलेशनशिप में, जब बाहर से आते थे मिलना जुलना, हर चीज़ हम लोग के बीच में हो चुका है। और उसके लड़का तो नहीं चाह रहा शादी करना? मुकर जा रहे हैं। अभी मेरे को बोले हम घर आए मिलने के लिए, अभी मेरे से मिलने के लिए आए थे, अब सब कोई पकड़ लिया तो वो अब मुकर जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे कि मेरा निकाह आप करा दीजिए उनके साथ। नहीं करेगा? नहीं तो फिर हम मर जाएंगे। हा? अगर वो निकाह नहीं करेंगे तो फिर हम मर जाएंगे, क्योंकि इतने साल से हम उनके साथ है। वो हर चीज़ मेरे साथ किए, मेरे इज्जत के साथ खेले हैं। हमको इतना दिन से आसरा दे के रखे कि मेरा घर वाला मानेगा तो हम करेंगे, घर वाला को राज़ी करके करेंगे। और अब मुकर जा रहे हैं हर चीज़ से। अभी जब सब कोई है, सब कोई यहाँ साथ में है, तो हर बात से मुकर जा रहे हैं। मेरे पास फ़ोटो है उनका, वीडियो है, मेरे पास हर चीज़ है उनका, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद इमरान। कहाँ का है? जाकिर नगर 1 नंबर सैफुल्ला मस्जिद के सामने में उनका घर है। ये हम लोग को एक जानकारी मिली कि एक रोड नंबर 8 में एक लड़की है, जिसके यहाँ एक लड़का आया है उसे मिलने के लिए। तो हम लोग इस जानकारी के मुताबिक जब हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा, जब रूम के अंदर हम लोग जब घर के अंदर इंटर किए तो लड़का और लड़की दोनों का जो कंडीशन था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या बताया जा रहा है? जैसे लड़की से हाँ, जब हम लोगों ने जब तफ्तीश किया, जब पता लगाया तो मालूम चला कि लड़की का ऑलरेडी खुला हो चुका है, उसका और एक बच्चा है। और जब लड़के से पूछे तो लड़का ऑलरेडी सऊदी में काम करता है और वो अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ पर आया है। उसकी शादी 15 तारीख को है और उसने जो हम लोग को दिखाया, व्हाट्सअप चैट दिखाया, वीडियो दिखाया, इस हम लोग को जो हम लोग, तो उसके हम लोग जितने भी लोग समाज के यहाँ पर आसपास के लोगों सभी की जगह बुलाकर हम लोगों ने कोशिश किया कि ये मामला सुलझ जाए, बट लड़का और लड़की दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं जमा। तो हम लोग इस तब लास्ट में जाकर हम लोग आजाद नगर थाना को फ़ोन किया, मानगो थाना को। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार की ओर से करीब 4.39 करोड़ योजनाओं की सौगात मिली है। शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका विधिवत घोषणा करते हुए सभी योजनाओं की आधारशिला रखी। मंत्री ने जल्द ही सभी योजनाएं पूर्ण होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को प्राथमिकता के हिसाब से योजनाओं का चयन करने को कहा गया था। अधिकारियों की रिपोर्ट पर विभाग द्वारा करीब 4.39 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के विकास के लिए कृत संकल्पित है। विभिन्न योजनाएं जमशेदपुर पश्चिम की, जिसमें यातायात सुविधा है, कुछ नागरिक सुविधा है, कुछ पेयजल संबंधित है, ऐसी कई एक जन उपयोगी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आज इस शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी का विजन भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये गठबंधन की सरकार का विजन है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसलिए जनता की जन भावनाओं की कदर करते हुए जो भी जन समस्याएं हैं, जो अति आवश्यक हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं को दूर करना, इसी के तहत जो है 4,39,96,91,41 रुपये की योजनाएं आज स्वीकृत हुई हैं, जिसका स्वीकृत भी हो गई हैं। और अब ये कार्य जो है विधिवत जो है इसको हम धरातल पर उतारने जा रहे हैं। और वहीं जमशेदपुर के टुईला डुंगरी निवासी स्वर्गीय कमलजीत सिंह बिल्ला, जिनकी पिछले दिनों कुवैत में मौत हो गई थी, उनके अंतिम अरदास में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। गौरतलब हो कि विगत दिनों कुवैत में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक कमलजीत अपने पीछे 2 छोटे बच्चे और पत्नी छोड़ गया है। शनिवार को टुईला डुंगरी गुरुद्वारे में उनकी अंतिम अरदास का आयोजन किया गया, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे और वाहे गुरु से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार मृतक परिवार के साथ खड़ी है और सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने निजी तौर पर भी मृतक के परिवार को मदद करने का भरोसा दिलाया। मृतक के बच्चे जो है, एक तो 3-4 महीना का बच्चा है, एक 3 साल की बच्ची है, माँ भी विडो है। घटना बहुत दर्दनाक हुई है। हम सभी लोगों का दायित्व है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में समाज का ये फर्ज होता है कि जब कोई ऐसी घटनाएं होती है तो पूरा समाज मिलकर एक परिवार के साथ खड़ा हो जाता है, और ये हम लोगों की परंपरा भी है। और मैं समझता हूँ कि सिख कौम जो है वीरों की कौम है, और हमेशा विपरीत परिस्थितियों में इस कौम ने हमेशा खड़ा होने का काम किया है, चाहे देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए। और मैं आया हूँ, जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो भी संभव होगा उस पर विचार करेंगे। तो व्यक्तिगत हमारे स्तर पर यदि कुछ हो पाएगा तो उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन इस बहन को अकेला हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम सबों की सोच है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग। एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ashrafimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के कपाली ताजनगर में दबंगों ने रजिस्टर्ड जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर जमीन मालिकों को खदेड़ने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित मुर्तजा अली और शाह बानो ने बताया कि जबरन जमीन माफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि इसमें बारी मस्जिद के सचिव नईम साहब की भी संलिप्तता है। बताया गया करीब 10 जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित जमीन मालिकों ने बताया कि सभी ने तिनका जुटाकर जमीन खरीदा ताकि अपने लिए एक आशियाना बना सके और सुकून की जिंदगी जी सके, मगर जमीन माफियाओं को यह रास नहीं आया और प्रशासन के खौफ को धत्ता बताकर जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने में जुटे हैं। जमीन मालिकों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। हम लोग एक रिस्पेक्टेबल पर्सन यहाँ के हैं, हमारी ज़मीन सबकी जेन्युइन है। जितने लोग की ज़मीन है सब रजिस्ट्री किया हुआ है, मोटेशन किया हुआ, 1 नंबर ज़मीन है। इसमें एक नईम साहब हैं, बारी के सेक्रेटरी हैं, और वो झूठा दावा कर रहे हैं इस ज़मीन के बारे में कि उनकी ज़मीन है। और उसके अलावा कल कुछ मतलब लोगों के लेके आए, कल तो यहाँ खून खराब हो जाता, कुछ लाश गिर जाता है यहाँ जो सिचुएशन था, और हम लोग बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। और उसके बाद जो है रिक्वेस्ट किया गया जब उनको, तो बोले कोई हम लोग से कुछ बात नहीं कर रहे, जान मारने का धमकी दिया गया। तो हम लोग खामोश रहे वहाँ पर में। तो हम लोग को सरकार से मदद चाहिए। ये जो हो रहा है यहाँ अन्याय, इसमें थाना जब फ़ोन किए, थाना 2 पुलिस आई यहाँ पर में, काम को रोका गया, थाना में बुलाया गया उनको, तो वो लोग थाना भी नहीं गया। हम लोग जाके थाना में घंटों इंतजार किए, मगर थाना में नहीं आया। क्या जगह पड़ता है? ये जगह ताजनगर कपाली है। ये हो सर कि मेरी वाली ज़मीन है, समझे। ये यहाँ से लेके 10 कट्ठी ज़मीन है। कल अचानक गुंडा लोग आए और आकर के बुलडोजर चला के ज़मीन को कुड़ाई करना शुरू कर दिए, दीवार से पूरा गिरा दिए हैं, समझे। इधर भी कुड़ाई कर दिए हैं। और जब हम लोग उनको मना कर रहे हैं तो और गुस्सा दिखा रहे, मारने की कोशिश कर रहे हैं, समझे ना। हम लोग फिर उसको मारे, भगाए तो भागा, उधर भाग करके उधर कुड़ाई करने लगी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये ब्रोकर लोग हैं। और एक जो है नईम साहब है, बारी मस्जिद के सेक्रेटरी है। और एक बूढ़े से आदमी आया कार में। ये जमीन आपका है? जी, मेरी जमीन है। मेरा नाम शाह बानो। रेड क्रॉस रेस्क्यू का प्रतिनिधिमंडल डीसी को ज्ञापन सौंपने पहुंचा। कदमा में स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से पीटे जाने को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
स्ट्रीट एनिमल के पुनर्वास और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था रेड पाउस रेस्क्यू का प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर कदमा में स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से पीटे जाने को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले पर कदमा थाना में आरोपी दंपति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी दंपति द्वारा स्ट्रीट डॉगी की पिटाई का वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ काउंटर केस भी दर्ज कराया गया है। मामला कदमा का है। कदमा में जो उद्यान स्थित एक औरत ने एक कुत्ते को बहुत बुरी तरह मारा था और उसका आरोप ये था कि कुत्ते ने उसके स्कूटी को कवर फाड़ दिया। अब ये कदापि हमारे लिए और हमारे जितने भी NGOs है ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसा व्यवहार किसी के साथ किया जाए। अगर समाज में जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो ये आगे जाके बढ़ेगा और इंसानों के साथ भी ऐसा वायलेंस हो सकता है। हम चाहते हैं कि जो कदमा में FIR दर्ज है उसका संज्ञान डीसी साहब ले और इसको आगे बढ़ाते हुए मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर सोनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में सरस्वती पूजा के अवसर पर भजन, नृत्य एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में योग मेडिटेशन सेंटर संस्था की ओर से सरस्वती पूजा के अवसर पर भजन, नृत्य एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 50वें स्थापना दिवस पर साक्षी पुराना कोर्ट के समीप संपर्क कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साक्षी पुराना कोर्ट के समीप झामुमो के संपर्क कार्यालय में पार्टी का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान आस्तिक महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो, अजय रजक, हिदायत खान समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। 50वां स्थापना दिवस झारखंड के तमाम कोने कोने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथी मना रहे हैं। आज जिस तरह से झारखंड संघर्ष के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने जिस तरह से आंदोलन को लीड किया, झारखंड में कई लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, कई लोगों ने अपनी शहादत दी, तब जाकर झारखंड राज्य मिला। वहीं धतकड़ी में विधायक निधि से निर्मित सड़क का उद्घाटन पश्चिम विधायक सह स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिलापट का अनावरण कर किया। धतकड़ी ब्लॉक नंबर A में विधायक निधि से सड़क का विधिवत उद्घाटन पश्चिमी विधायक सह स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर स्थानीय लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। धतकड़ी है ब्लॉक रोड नंबर 5 और 6 के बीच की गली, जो लगभग 40-50 साल से गंदगी का अंबार था। हम लोग ने बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं बनता था। मगर ये हमारे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को जब हम लोग आवेदन दिए, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गली का कायाकल्प कर दिया और आज ये गली जो है रोड से ज्यादा अच्छा है। हमारा नाम मुर्शिद हसनैन हुआ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पोस्ट बजट के विश्लेषण पर मीडिया से हुए मुखातिब। बजट 2022-23 को आगामी 25 वर्षों के विकास कार्य को गति देने वाला बताया बजट। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी के अवसर पर युवतियां साड़ी पहनकर मां सरस्वती पूजोत्सव में रही लीन। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बेपको मोटर्स के कार्यालय में चोरों ने ताला काटकर 5 लाख रुपए के सामानों की चोरी। और आजाद नगर थाना क्षेत्र के एक मकान से आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया युगल जोड़ी। पुलिस मामले की कर रही जांच। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।